बच्चों हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे दो वेक्टर्स के लिए। लेकिन बेटा अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स रही तो फिर जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है थोड़ा लेंथी हो जाता है। जैसे कि अगर तीन वेक्टर है तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले दो का रिजल्टेंट निकालते हैं, उसको तीसरे में ऐड करते हैं। तो और अगर बेटा फिर चार पांच अगर वेक्टर रहे तो फिर वो मेथड काफी लेंथी हो जाता है। तो बेटा अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स का रिजोल्यूशन। देखो जैसे पहले वेक्टर v1 देखो, इस वेक्टर v1 के मैं दो कंपोनेंट बना लूंगा। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो y एक्सिस पे। ठीक है, ये कहलाएगा इसका x कंपोनेंट और ये कहलाएगा इसका y कंपोनेंट। एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। तो देखो ये v1 का कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। ठीक है बेटा, और ये v1 का कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। अब बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा इसका, तो देख बेटा हम कौन सी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, v1 को, इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, v1 है। तो हम यहाँ पे v1, यहाँ पे v1, ये एंगल किसके साथ बना रही है, x एक्सिस के साथ। इसके लिए हम लोग x कंपोनेंट में लिख लेंगे cos थीटा और y कंपोनेंट में लिख लेंगे sin थीटा। थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, v1 sin थीटा। अब दूसरी वेक्टर देखो बेटा, दूसरी वेक्टर क्या है, v2 है। इसके भी दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे। ये कहलाएगा v2 का x कंपोनेंट और ये कहलाएगा v2 का y कंपोनेंट। ठीक है बेटा, ऐसा बन गया ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। ठीक है बेटा, अब हमने किसको रिजॉल्व कर रहे हैं बेटा, वेक्टर v2 को। तो इसके कंपोनेंट में v2 का मैग्नीट्यूड लिख लो, v2 का मैग्नीट्यूड। अब देख बेटा ये जो वेक्टर है ये एंगल किसके साथ बनाती है, तो देख बेटा ये एंगल वेक्टर और y एक्सिस के बीच में है। तो इसके लिए मैं y कंपोनेंट में लिखूंगा cos और x कंपोनेंट में लिखूंगा sin। और ये एंगल कितना है, थीटा 2 है, थीटा 2 है। और यानी कि इसमें एंगल कितना था, थीटा 1 था। तो ये है थीटा 1। अब वैसे बेटा ये v3 है, इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक परपेंडिकुलर बनाओ x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे। तो ये कहलाएगा v3 का x कंपोनेंट और ये कहलाएगा v3 का y कंपोनेंट, v3 का x और y कंपोनेंट। ठीक है, हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर v3 को। तो बेटा v3 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो v3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v3 है बेटा। तो हम इसके दोनों कंपोनेंट में v3 लिख लेंगे, v3। ये एंगल थीटा 3 किसके बीच का एंगल है, वेक्टर v3 और y एक्सिस के बीच का एंगल है। तो y कंपोनेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, cos और x कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, sin। अब बेटा ऐसा करके मैंने वेक्टर्स को या तो x एक्सिस के अलोंग ला लिया या तो y एक्सिस के अलोंग ला लिया। अब मैं निकालूंगा बेटा समेशन ऑफ वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यानी x एक्सिस के अलोंग जितनी वेक्टर है उन सबको ऐड करूंगा। x एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी वेक्टर है, v1 cos थीटा 1, v2 sin थीटा 2, v3 sin थीटा 3। ये सारी वेक्टर्स को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड कैसे करूंगा, साइन कन्वेंशन से। ये कहाँ पे, राइट में, राइट में है जो वेक्टर राइट में उनको क्या लूंगा, पॉजिटिव। और देखिए दोनों वेक्टर ये कहाँ पे, लेफ्ट में, इनको लूंगा नेगेटिव। बेटा मैं इन वेक्टर को डायरेक्ट जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स है, देखना ये जितनी भी वेक्टर्स है एक्स एक्सिस के अलोंग, बेटा मैं इनको डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकता, क्योंकि ये कैसे है, सेम लाइन पे, याद कर जो वेक्टर्स सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में थे मैं उनको डायरेक्ट प्लस करता था और जो सेम लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में थे मैं उनको डायरेक्ट माइनस करता था।
तो देखना ये तीनों वेक्टर v1 cos थीटा 1, v2 sin थीटा 2, v3 sin थीटा 3, ये तीनों वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैं इनको डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकता। तो कन्वेंशन के हिसाब से बेटा मैंने राइट डायरेक्शन को क्या ले लिया, पॉजिटिव, और लेफ्ट डायरेक्शन को क्या ले लिया, नेगेटिव। तो जो राइट डायरेक्शन में थी उसको पॉजिटिव लिखा, और जो बेटा लेफ्ट डायरेक्शन में थी उनको नेगेटिव लिख लिया। ठीक है बेटा। अब ये तीनों के तीनों वेक्टर बेटा किसके अलॉन्ग थी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी। अगर तीनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इनकी रिजल्टेंट भी किसके अलॉन्ग आएंगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगी। या तो ऐसी आएंगी या तो फिर ऐसी आएंगी, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आएंगी बेटा, है क्या नहीं। ऐसी आएंगी या तो ऐसी आएंगी, कोई भी एक आएंगी। तो हम कोई भी एक बना लेते हैं अभी समझने के लिए। वो तो डाटा पे डिपेंड करता है ना बेटा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलो ऐसी आएंगी। ये है हमारी समेशन वी एक्स। ठीक उसी तरीके से बेटा मैं निकालूंगा समेशन वी वाई, यानी वेक्टर्स के y कंपोनेंट का टोटल। तो देख बेटा y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेक्टर है, 3 है। v3 cos थीटा 3, v1 sin थीटा 1, v2 cos थीटा 2। तो मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मानूंगा, पॉजिटिव, और नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मानूंगा, नेगेटिव। ऊपर वाले को पॉजिटिव, तो देख बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर है। और बेटा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है बेटा, क्योंकि देखना ये भी किसके अलॉन्ग है, फोर्सेस ये तीनों फोर्सेस बेटा क्या है, सेम लाइन, यानी y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैं इनको डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकता। ठीक है, तो बेटा ये तीनों y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो भी y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। अब वो तो डाटा पे डिपेंड कर रहा है कि कैसा डाटा है भाई। ठीक है, तो मैं तो एग्जांपल के लिए मान लेता कि ऊपर की तरफ आएगा, ये कहलाएगा समेशन वी वाई। अब देख मैंने इतनी सारी वेक्टर्स थी यहाँ पे, जो इस डायग्राम में कितनी वेक्टर्स दिख रही थी, 6 वेक्टर्स थी। मैंने उसको काय में कन्वर्ट कर लिया, 2 वेक्टर में। और बेटा 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तो मेरे को निकालते आता। ये क्या रहेगा, दोनों का रिजल्टेंट। ये किसका रिजल्टेंट है बेटा, समेशन वी एक्स और समेशन वी वाई का। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, समेशन वी एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन वी वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा वो cos थीटा लेंगे नहीं, क्योंकि किसका रिजल्टेंट था, समेशन वी एक्स और समेशन वी वाई, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90, और cos 90 कितना हो जाता है, 0। ठीक है, ये रिजल्टेंट समेशन वी एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो देख बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, tan अल्फा। एंगल किसके साथ बना रही है बेटा, वी एक्स के, तो हम लोग के यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन वी वाई साइन थीटा, थीटा कितना है 90, अपॉन समेशन वी एक्स प्लस समेशन वी वाई कॉस 90। साइन 90 कितना है, 1 है, और कॉस 90 कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा साइन 91 समेशन वी वाई अपॉन समेशन वी एक्स। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वेक्टर्स हैं दो, सारी वेक्टर्स के कंपोनेंट बना लेंगे। कंपोनेंट बनाने के बाद समेशन वी एक्स निकालेंगे, समेशन वी वाई निकालेंगे, समेशन वी एक्स समेशन वी वाई से हम लोग को उनका क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। और बेटा रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ का एंगल भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा एग्जांपल के लिए सम्स तो हम लोग करेंगे बेटा, बाद में बहुत सारे सम्स करेंगे। अभी सिर्फ जो हमने थ्योरी पढ़े उसको डिस्कस करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अगर इसमें समझता तो बढ़िया है, मेरा टेंशन मत लेना। हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत सारे सम्स आएंगे। अब देख बेटा यहाँ पे कितनी फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है। मेरे को तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, यानी तीनों को ऐड करना है। तो मैं क्या करता बेटा, कंपोनेंट्स बनाता। पहले F1 के कंपोनेंट बना लेता। बेटा कंपोनेंट कैसे बनते हैं,
हेड से क्या कर, एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये देख, ये कहलाएगा F1 का x कंपोनेंट और ये कहलाएगा F1 का y कंपोनेंट। ठीक है, ये ऐसे बने। ये कंपोनेंट कितना है, तो बेटा हम जिसको रिजॉल्व कर रहे थे उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, 10 है। और देख ये जो वेक्टर है एंगल किसके साथ बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ, तो x में हम लोग क्या लिखेंगे, cos, और y में हम लोग क्या लिखेंगे, sin। ठीक है, और एंगल कितना है 37, तो दोनों जगह 37। अब बेटा sin 37 कितना होता, 4/5, तो 5 1 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा 8। और देख बेटा 10 sin 37, sin 37 कितना होता, 3/5, तो ये हो जाएगा बेटा 6 न्यूटन। बेटा ये वैल्यू याद रखने को बोला था मैंने, sin 37, cos 37, sin 53। नहीं है तो बेटा मैं अब बता रहा इसको याद रख लो कि sin 37 4/5, सॉरी cos 37 4/5 और sin 37 3/5, याद रखो। अब बेटा F2 के दो कंपोनेंट, F2 से एक परपेंडिकुलर बनाओ x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर बनाओ y एक्सिस पे, तो देखो ऐसे दो कंपोनेंट बनते बेटा। ये कंपोनेंट बेटा हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, F2 को। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो यहाँ पे क्या लिखो 5। ये कंपोनेंट में भी क्या लिखेंगे 5। एंगल किसके बीच का है, वेक्टर और x एक्सिस, तो भाई x एक्सिस के बीच का है, इसके लिए x में क्या लिखो cos और y में क्या लिखो sin। कितना एंगल है 53, तो यहाँ पे 53। अब याद रखो बेटा cos 53 की वैल्यू 3/5 होती, तो कितना बचा 3। उसी तरीके से बेटा sin 53 की वैल्यू होती 4/5, तो कितना बचा 4। ठीक है, और बेटा इस वेक्टर को तो हम रिजॉल्व ही नहीं करेंगे, इस वेक्टर को तो हम लोग रिजॉल्व ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिजॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा बेटा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, चलो मैं इसको 20 न्यूटन कर रहा बेटा, 20। इसको रिजॉल्व ही नहीं करेंगे बेटा हम लोग F3 को, क्योंकि ऑलरेडी एक्सिस के अलोंग है, हम उसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं जो एक्सिस के अलोंग नहीं है। F3 ऑलरेडी y एक्सिस के अलोंग है, तो हम उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे समेशन, ये क्या था बेटा फोर्स, तो हमने Vx लिखे थे, यानी समेशन ऑफ वेक्टर अलोंग x एक्सिस। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्स है बेटा, दो, एक है 3 और एक है 8। तो बेटा मैं इस डायरेक्शन को मानता पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मानता नेगेटिव, तो 8 हो जाएगा पॉजिटिव, 3 हो जाएगा नेगेटिव, यानी समेशन Fx आ जाएगा 5 न्यूटन। तो देख बेटा समेशन Fx क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी मेरे को इस डायरेक्शन में बनाना है। तो ये देख बेटा समेशन Fx क्या आया, पॉजिटिव आया, कितना आया 5, तो ये ले भाई 5। फिर क्या निकाल समेशन Fy, y एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्स है बेटा, 3 है, 6 4 और 20। बेटा मैं इस डायरेक्शन को मानता पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, तो 6 और 4 क्या रहेंगे पॉजिटिव और 20 क्या रहेगा नेगेटिव, तो कितना आएगा बेटा -10, -10। माइनस का मतलब बेटा मेरे को इस डायरेक्शन में बनाना है, इस डायरेक्शन में, तो ये लो भाई -10, माइनस से भाई क्या डिसाइड हुआ डायरेक्शन, तो देखो मैंने इतनी फोर्सेस को काय में ला लिया बेटा, दो फोर्सेस में ला लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा ये, सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसा निकलता है बेटा, ये निकलता अंडर रूट जो x एक्सिस के अलोंग वेक्टर का समेशन आया उसका स्क्वायर और जो y एक्सिस के अलोंग वेक्टर का समेशन आया उसका स्क्वायर। तो x एक्सिस के अलोंग कितना था बेटा 5, 5 का स्क्वायर 25, y के अलोंग कितना था -10 या 10, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 125, यानी ये हो जाएगा 5√5, 5√5 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हम लोग की रिजल्टेंट। अभी कितना एंगल बना रही है, तो बेटा हम लोग x एक्सिस के साथ का एंगल कितना बोलते थे, अल्फा।
क्या बोलते थे बेटा हम लोग इसको अल्फा बोलते थे। ठीक है, तो ये एंगल तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ वाई। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स कितना है 5, समेशन एफ वाई कितना है 10, माइनस साइन केवल उसका मैग्नीट्यूड बताती है। तो बेटा tan अल्फा कितना हो जाएगा हाफ। तो देखिए ये एंगल पता चल गया बेटा, देखो क्या क्लियर है, तो भाई ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्विंग वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करके हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या क्लियर है बेटा। अब बेटा हमने यूनिट वेक्टर पढ़े थे। यूनिट वेक्टर ऐसी वेक्टर रहती बेटा जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहता 1, और ये क्या रहती बेटा, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। अब बेटा मेरे को यूनिट वेक्टर निकालनी है, तो बेटा मैं इसकी यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। उस यूनिट वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1, और ये उसी डायरेक्शन में रहेंगी जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए की यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, और उसका डायरेक्शन वही रहेगा जो वेक्टर ए का है। वेक्टर बी की यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1, और ये उसी डायरेक्शन में रहेंगी जिस डायरेक्शन में बी है। ठीक है, अब बेटा मेरे को अगर यूनिट वेक्टर निकालनी है ए की, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। देख जैसा ये वेक्टर ए है 2i प्लस 2j प्लस के, और मेरे को ए की यूनिट वेक्टर निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमने देखे, अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √9। तो बेटा ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3। अब यूनिट वेक्टर ए की यूनिट वेक्टर क्या रहेंगी, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ए है अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएंगे 2/3i प्लस 2/3j प्लस 1/3k। क्या बेटा बात समझ में आ रही है। देखो एक और देखो, जैसा ये वेक्टर बी है 2i प्लस 4j प्लस के, ये बेटा हमारी वेक्टर है। अब मेरे को यूनिट वेक्टर अलोंग बी निकालना है, तो सबसे पहले मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट उसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके जे कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 1 यानी अंडर रूट 21। अब मेरे को यूनिट वेक्टर बी निकालनी है, तो मैं इसको लिखूंगा वेक्टर बी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर बी है अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएंगे बेटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, ठीक है बेटा, जैसा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब मेरे को निकालना है बेटा यूनिट वेक्टर along a प्लस बी, यूनिट वेक्टर along a प्लस बी। ठीक है बेटा, तो यूनिट वेक्टर along a प्लस बी क्या आएंगे,
तो देख बेटा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी, जैसे अगर मेरे को यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी निकालनी थी तो वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो मेरे को यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी निकालना है, तो बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेटा पहले ए प्लस बी निकालो, दो वेक्टर को ऐड कैसा करते हैं बेटा हम, दोनों के आई आई कंपोनेंट को ऐड करो, फिर दोनों के जे जे कंपोनेंट को ऐड करो, फिर दोनों के कंपोनेंट को ऐड करो। ठीक है, अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट ए प्लस बी के आई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके j कंपोनेंट का स्क्वायर और इसके k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 40, 40 और 60, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया बेटा 56, यानी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 56। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो बेटा, हमको निकालनी थी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a प्लस बी, तो क्या लिखो बेटा a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर कितनी आई 4i प्लस 6j प्लस 2k अपॉन में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये बेटा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? बेटा अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो टेंशन मत लो बेटा, ये तो मैं सिर्फ तुमको थ्योरी क्लियर करा रहा है, अभी न्यूमेरिकल्स तो बाकी है अभी हम लोग के। ठीक है बेटा, बेटा हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी थे, हम उनको कवर कर ले रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। देख बेटा अभी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक पॉइंट है ए और ये है ओरिजिन। तो बेटा एक ऐसी वेक्टर जो ओरिजिन से पॉइंट ए को जोड़ेंगी वो कहलाएंगी बेटा ए की पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएंगे बेटा ए की पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग बोलेंगे कि ओ ए, देखो ओ ए इसका डायरेक्शन बेटा ए की तरफ है ना, तो ऐसा लिखेंगे ओ ए, देखना टेल ओ पे है और डायरेक्शन किसके तरफ है ए के, तो ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। नहीं समझा, देखिए खोल दे, ये पॉइंट बी है, तो ऐसी वेक्टर जो ओरिजिन से पॉइंट बी को जोड़ेंगी ये कहलाएंगी बेटा पॉइंट बी की पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। समझ में आ रहा है बेटा? अब बेटा पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे, तो बेटा पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका है कि सपोज ए के कोऑर्डिनेट से 2 3 4, बी के कोऑर्डिनेट से 3 5 6, तो क्या कर बेटा मैं ए की पोजीशन वेक्टर लिखना है तो ए के एक्स कोऑर्डिनेट के आगे आई लगा दे, वाई कोऑर्डिनेट के आगे जे लगा दे और जेड कोऑर्डिनेट के आगे के लगा दे, ये कहलाएंगे उसकी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब बी की पोजीशन वेक्टर लिखना है तो क्या कर बी के, तो इसके x कंपोनेंट के आगे i लगाओ, y कंपोनेंट के आगे j लगाओ और z कोऑर्डिनेट के आगे k लगाओ। ठीक है बेटा, अब कोई बोले वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, क्या वेक्टर ए बी क्या है, तो देख बेटा मैं यहाँ ट्रायंगल लॉ लगा रहा, ट्रायंगल लॉ से मैं क्या करूंगा ओ ए और ए बी को एक तरफ लिखूंगा, ओ ए और ए बी को एक तरफ लिखूंगा, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ये बोलता है ना जिनका हेड टेल कोइंसाइड करता है उनको एक तरफ लिख, और जो वेक्टर बच जाती उसको एक तरफ लिख, ए बी कौन बच गया था ओ बी, तो यहाँ पे लिख दे ओ बी, तो ए बी हो जाएगा बेटा ओ बी माइनस ओ ए, यानी इन शॉर्टकट देख बेटा ये क्या लिखा है ए बी लिखा है, बाद में कौन है बी, तो इसको लिख ले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है बेटा, बी में से ए को माइनस कर, बी में से ए को माइनस कर, बी में से ए को माइनस कर, बी में से ए को माइनस कर। क्या बेटा क्लियर है, ए बी। अगर कहीं पे लिखा है सी डी तो फिर ये रहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, है क्या नहीं, पोजीशन ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी और ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। कहीं पे ई एफ लिखा है तो ये रहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। क्या भाई क्लियर है? ये सारी चीजें बेटा, ये मैं तो सिर्फ थ्योरी क्लियर कर रहा, न्यूमेरिकल्स बाकी है बेटा।